आज हमारे साथ राष्ट्रवादी सर्वोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा जी हैं और लोनी से आए हैं और उदिता त्यागी जो अमरनाथ अनशन पे बैठी हुई हैं उनको समर्थन देने आए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि 4-5 दिन हो गए हमारी बहन उदिता त्यागी जी इस काले कानून को लेकर के धरने पर बैठी हैं और अनशन पे हैं, न कुछ खाया है न पिया है। इस सरकार को या यहाँ के प्रशासन को इतनी नींद आई है कि ये भी नहीं देख रहे कि एक महिला इतना संघर्ष करके यहाँ पर बैठी हैं और कम से कम एक जूस पिलाने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। क्या सवर्ण होना इतना बड़ा पाप हो गया है? क्या इस काले कानून का विरोध करना इतना पाप हो गया है कि कोई सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है? ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना होगा केंद्र और राज्य सरकार को कि हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ने का भी काम हम करेंगे। और ये बहुत निंदनीय कार्य कर रहे हैं कि देश को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहले SC/ST एक्ट में बांटा, SC/ST में बांट दिया, फिर OBC में बांट दिया, अब सवर्ण को अलग कर दिया। ये चाहते क्या हैं? बात कहते हैं कि हम हिंदू सम्मेलन करेंगे, हम एक रहेंगे, सब एक कैसे रह पाएंगे? राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ पूरी तरीके से उदिता त्यागी जी के साथ रहेगा और तन मन धन से यहाँ से अगर प्रधानमंत्री कार्यालय भी घेरना पड़ा तो भी हम तैयार रहेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, उदिता त्यागी जी ने इस जगह को पावन बना दिया है और इस आंदोलन को में नई जान भी फूंक दिया है, तो आपके संगठन का अगला कदम क्या होगा? हमारे संगठन का अगला कदम होगा 8 तारीख में मैं पूरे अपनी जनशक्ति के साथ और जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता है वहाँ से लोगों को बुलाऊंगा और यहाँ के रोड जाम करने तक जो मुझसे बन पड़ेगा वो कार्य करूँगा। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत नहीं ले, पूरे स्वर्ण समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम पूरे स्वर्ण समाज को एक बता देना चाहता हूँ कि आइए और घर से बाहर निकलिए, अब जरूरत है, नहीं तो घर में अंदर बढ़ के मारे जाओगे, ध्यान रखना। देखिए, अब से 7 दिन पहले हम लोगों ने मार्च निकाला था महाकालियों ने, और जिस दिन हमने मार्च निकाला हम लोग मार्च लेके आ रहे थे DM ऑफिस तक, तभी बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का रोक कर निर्णय आ गया था। तो हम लोग महाकालियों का धर्मेंद्र प्रधान जी के घर जाने का विचार था 5 तारीख को कि हम उनके घर पर जाके आत्मदाह करेंगे यदि वो इसको नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये चूँकि वो आ गया बीच में सुप्रीम कोर्ट का, तो सब लोगों को लगा कि अब ये शायद नियम रुक जाएगा, इसीलिए सारे स्वर्ण जितने भी थे वो शांत हो गए या उन्होंने अपने धरने प्रदर्शन स्थगित कर दिए। जिन लोग कहीं कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ जाना चाह रहे थे तो सरकार हमें यहाँ से घर से निकलने ही नहीं दे रही। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हैं हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। और इस बीच में क्या हुआ है कि जब ये आपका एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का झुंझुना आपके हाथ में दे दिया गया है, दूसरी तरफ बैकडोर से इन्होंने स्टेट्स में लागू करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में लागू हो गया, भागलपुर जो आपकी वो है यूनिवर्सिटी उसमें लागू होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपका मूर्ख बनाकर, आपको ये दिखाकर कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोकने वाली है, पीछे से ये एक एक करके सारे स्टेट्स में इसको लागू कर देंगे। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके पक्ष में ये सरकार इस UGC बिल को वापस लेने वाली नहीं है। ये स्वर्णों को अपनी औकात इस बात से समझ लेनी चाहिए कि स्वर्णों को सरकार किसी भी गिनती में नहीं गिन रही है। तो आप समझिए, जब आप किसी गिनती में है नहीं तो आपको पूछेगा कौन? रही बात मेरी, मैं तो अपनी जगह बिल्कुल अडिग हूँ, अचल हूँ, यहीं बैठी रहूँगी। और देखिए, बात सुनिए, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है, लड़ना है, तो ये मान के चलिए कभी भी सारे लोग नहीं लड़ते हैं। गिनती के कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ के लड़ते हैं, बाकी लोग उनका साथ देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी जहाँ है अपना विरोध दर्ज करो। बाहर निकल सकते हो बाहर जाओ, और अनशन पे आ सकते हो अनशन पे जाओ, किसी मार्च में जा सकते हो, जहाँ पर मार्च चल रहे हैं वहाँ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपना विरोध बंद मत करो, क्योंकि विरोध बंद हो गया 19 तारीख को निश्चित रूप से ये UGC का बिल तुम्हारे बच्चों की छाती पर लग जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, लगो, लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। और जिसमें जरा भी इज्जत बाकी नहीं है वो किसी पद का बहाना करेगा, किसी नौकरी का बहाना करेगा, किसी चीज़ का बहाना करेगा, लेकिन जो अपने बच्चों को प्यार करेगा वो इस नियम से लड़ेगा और इसे वापस कराएगा। मेरी आप सभी से अपील है, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इसके विरुद्ध लड़िए। हर हर महादेव। मैं उदिता त्यागी दीदी के साथ में हूँ। वो अनशन पर बैठी, मैं भी उनके साथ अनशन पर बैठ गई।
मैं ये लाइक प्रचार करना चाहती हूँ कि जैसे मैं उदिता दीदी का साथ दे रही हूँ, ऐसे ही सब लोग हमारा साथ दें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ें और सामने आएं। जो हमारी सरकार, हम बीजेपी से हैं और बीजेपी हमारी सरकार है, लेकिन जो यूजीसी आया ये इतना गलत आया, इसका हम खुल के विरोध करेंगे। ना ही बीजेपी में काम करेंगे, ना उन्हें काम करने देंगे। हम अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होएंगे। अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन अब होएंगे, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए। अभी किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई पहल है। हम किसी भी कीमत पर अपनी जान दे देंगे, यूजीसी वापस नहीं आने देंगे, लगने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। और इसे हटाएंगे। ये झूठे हैं, फ्रॉड है, इन्हें हमने भगवान माना था। बहुत बड़ी गलती थी हमारी, जो गलती का अब आज हम सुधार कर रहे हैं। मोदी जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप अपने सम्मान को हमारी नज़र में बनाए रखिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा। हम मतलब बहुत ही अंदर से क्रोधित हैं इस टाइम। अगर आप किसी तरीके से यूजीसी ले आए तो हम हर मतलब जो भी लाइन होती है ना क्रोध की, वो पार कर देंगे। बिल्कुल हर कीमत पर मरेंगे और मारेंगे, लेकिन यूजीसी अपने देश में नहीं चलने देंगे।